नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे क्या हर किसी हमारे में हम सब आ गए दुख और सुख, लेकिन किसी किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं। दुख आने के वो कौन से कारण होते हैं? हमारी ही गलती की वजह से हमारे जीवन में कुछ कारण तो ऐसे होते हैं कि हमारी ही गलती होती है और हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं। जो व्यक्ति देर से सोता है, यानी देर से सोने की आदत है, और देर से उठता है, यानी सूर्योदय होने के बाद वो उठता है, काफ़ी टाइम हो गया है, समझ जाइए आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आएंगी। आपके जीवन में दुख ही दुख आएगा। लेन देन का हिसाब ना रखना, जैसे आप लेन देन किसी से कर रहे हैं, उसका आपके पास हिसाब ही नहीं। जब हिसाब ही नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किससे क्या लिया है, किसको क्या दिया है? तो जाहिर सी बात है वहाँ परेशानियाँ बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा और जीवन में परेशानी आएंगी। तो दुख तो जाहिर सी बात है रहेगा। किसी के लिए कुछ ना करना। सेल्फिश लोग होते हैं ना, बहुत लोग सेल्फिश होते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अरे उससे अपना काम निकालो, लेकिन जब उसको ज़रूरत हो तो आप पीछे हट जाएं। या कोई ऐसा इंसान जिसको ज़रूरत है, शायद आप उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो ये इंसानियत नहीं कहलाएगी। तो ऐसे लोगों का ईश्वर भी साथ नहीं देता। तो जो लोग किसी के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में भी जब दुख आता है तो उनके लिए भी कोई खड़ा नहीं होता है। स्वयं की बात को ही सत्य बताना, खुद की ही बात को ही सत्य बताना, चाहे वो कितना भी आप झूठ बोल रहे हो, बाकियों को झूठा ठहराना। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, उनके अंदर ईगो होता है। तो ये भी बहुत गलत होता है। तो इससे क्या होगा कि आपसे लोग दूर होते चले जाएंगे। जाहिर से आप हावी हो गए, मेरी बात सुनो, मैं हर बार आपका यही काम, चलिए कभी कभार की बात मानती हूँ, लेकिन आपकी नीयत ही ऐसी है, आपकी हरकतें ही ऐसी है, तो ऐसे लोगों से लोग कटना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोगों से लोग भागना दूर शुरू हो जाते हैं। किसी का विश्वास नहीं करना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी पे विश्वास कर लो, लेकिन कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिन पर आपको भरोसा हो। कुछ दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जिससे आप अपने दिल की बातें बता सकें, शेयर कर सकें। बिना कारण झूठ बोलना, हर बात पे झूठ बोलना, जहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे झूठ बोलना। वहाँ पे अगर आप सच भी बोल देते तो कुछ नहीं होता। ऐसे लोग भी होते हैं, हर छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। तो ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। कोई भी काम समय पे ना करना, टाल देना, अरे अभी नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, कल नहीं, अरे कल आया तो अरे नहीं कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, शाम आई अरे नहीं सुबह कर लूँगा। ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग पीछे ही रहते और कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। तो ये भी अगर आदत है, दुख नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, तो इस आदत को भी आपको सुधारना ही पड़ेगा। बिना मांगे ज्ञान देना, सलाह देना। जब कोई आपसे ज्ञान मांगे, सलाह मांगे किसी चीज़ में, तभी दीजिए। अपनी सलाह, अपना ज्ञान किसी पे थोपने की कोशिश आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बीते हुए सुख को बार बार याद करने से, अरे मैं तो ऐसी थी, या मैं तो ऐसा था, मेरी ज़िंदगी में ये था, मेरी ज़िंदगी में वो था, अब कैसी होगी, और बार बार ऐसी हरकतें करना, ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। हमेशा अपने लिए ही सोचना, सेल्फिश, मैंने बोला ना सेल्फिश होना, सिर्फ अपने लिए सोचना, मेरा भला हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा दुनिया जाए भाड़ में, मेरा ये हो जाए। ऐसे लोग सोचते हैं कि वो सुखी रहेंगे, चलिए थोड़ी देर के लिए उनके पास सुख आ सकता है, ऐसे लोग भी दुखी रहते हैं। तो ये जो आदतें होती हैं हमारी, ये दुख के कारण होते हैं। खुद ब खुद आपके जीवन में दुख आप खुद लेकर आते हो। अगर इन आदतों को अगर आप सुधार लोगे तो आपके जीवन में कभी तकलीफ़ें नहीं आएंगी, क्योंकि तकलीफ़ें देखिए सबके जीवन में, किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज़्यादा है, लेकिन कुछ तकलीफ़ें हमारी खुद की वजह से आती हैं। तो वो तकलीफ़ें ना आए तो इन आदतों को आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि जीवन में खुश रह सकें, अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें, अपने बच्चों के लिए जी सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा जो एम है ना कि हाँ हमें ये बनना है, ये करना है, हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ उस पर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।